वेलकम टू रिसर्च डिजिटल एकेडमी। आप सभी का रिसर्च डिजिटल एकेडमी में बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोशन। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि सीटेट की तैयारी हमारी यूट्यूब चैनल यानी आप लोगों के यूट्यूब चैनल रिसर्च डिजिटल एकेडमी में बहुत अच्छे और सुव्यवस्थित और बहुत अच्छे टीचरों द्वारा तैयारी कराई जा रही है तथा ऑनलाइन पोर्टल पे पहली बार हम लोग ये सीटेट 2025 का बैच लेके आए हैं, जो साइंस का सिलेबस हम लोग जानेंगे। और जैसा कि आप लोगों को हर सब्जेक्ट का सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 का अलग अलग बताया जा रहा है, और मैं बताना चाहूंगा कि सीडीपी का पेपर फर्स्ट के लिए अलग चीजें पढ़ाई जा रही हैं, पेपर सेकंड के लिए अलग लेवल पढ़ाई जा रही है। वैसे ही मैथ का भी पेपर 1 के लिए अलग से टीचर पढ़ा रहे हैं, और वैसे ही पेपर 2 के लिए मैथ का अलग कोई टीचर, यानी हर पेपर 1 और पेपर 2 का अलग अलग टीचर डिसाइड किए गए हैं। और उसी के साथ साइंस को लेके आ रहा हूं मैं, कैसे करें तैयारी, क्या है फिजिक्स, न्यू सिलेबस कितना और कैसे पढ़ना है, इस चीज की जानकारी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे और सुव्यवस्थित तरीके से देखेंगे हमारे साथ। और ये पूरा सीटेट पेपर 2 बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ पढ़ेंगे। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग की क्लास में 25 से 23 क्लासों में 23-25 क्लासों में मैं संपूर्ण करूंगा। आइए चलते हैं सिलेबस को। तो बहुत लोग एक प्रीव्यू आप लोग देख सकते हैं कि सिलेबस को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। सिलेबस हम ये केवल तमाम यूट्यूब पे आप सिलेबस देखे होंगे, लेकिन पहली बार आप ये ऐसा सिलेबस लॉन्च किया जा रहा है जो आप लोग वास्तव में आप लोग को लगेगा कि हाँ, एक पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल से होगी। और साइंस मैं खुद लेके आ रहा हूँ, मैथ भी मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पेपर 2 में बहुत सारे छात्र फेल हो रहे हैं। बहुत काफी रिजल्ट सीटेट का पेपर 2 के लिए बहुत खराब प्रदर्शन बना है। यानी जो क्वालिफाइंग पेपर है, यानी 90 प्लस नंबर लाने लाने के लिए 150 में से 90 प्लस नंबर नहीं ला पा रहा है, जबकि सबसे इजी पैटर्न रहा है। और सब लोग जानते हैं कि इसमें पेडागोजी का बहुत बड़ा भूमिका रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पेपर 2 का अगर देखा जाए, पेपर 2 की अगर बात किया जाए, पेपर 2 में मैथ प्लस साइंस को अगर मिला दिया जाए तो 40 नंबर आपके यहाँ से, पेडागोजी को अगर छोड़ के बाकी जितने भी कंटेंट हैं आपके 3 15 या 45, यानी 80 85 नंबर आपके केवल कंटेंट से बन रहे हैं। उसके बाद से पेडागोजी वगैरह अगर मिलाया जाए तो अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब ये 40 नंबर आपकी सेकेंड पेपर में इतनी अच्छी भूमिका निभाती है, जो आपको पेपर में पास और अच्छे नंबरों से सीटेट क्वालिफाई करा सकता है। इसीलिए कंटेंट पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तथा मैथ और साइंस आप लोग हमसे जुड़ कर पढ़िए। विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग इस बार सीटेट बहुत अच्छे लेवल पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सीटेट का जो भी सिलेबस बताया जा रहा है यूट्यूब पे, सिलेबस कहने का मतलब साइंस का सिलेबस एक ही लोग और बहुत अच्छे तरीके से बता देते हैं। कहते हैं सीधे, जो भी सीटेट अपना दिया है सीधे बोल देते हैं कि भोजन द्रव्य की अवस्था, दैनिक उपयोग के पदार्थ, सजीव जगत, मानव की जो भी कार्य अवधियां होती हैं, उसके बाद से सूक्ष्म जीव, गतिशील वस्तु तथा उनके अनुप्रयोग, चीजें कैसे काम करती हैं, प्राकृतिक घटनाएं में क्या क्या चीजें होती है, ये कुछ नहीं है, सिलेबस सीटेट का बस है। वैसे ही तारे तथा सौरमंडल। अब तारे और सौरमंडल, प्राकृतिक संसाधन बहुत है। करने का मतलब द्रव की अवस्था दे देता है, तो द्रव की अवस्था में ठोस, द्रव, गैसीय, ये सब चीजें आती है। भोजन, भोजन के क्या है, भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, भोजन की सफाइयाँ, क्या क्या चीजें भोजन में क्या चीजें पाई जाती है, विटामिन वगैरह सब चीजें ऑलरेडी आप लोग की फिजिक्स में। अब लेकिन मैं उसको एक अलग और नए अंदाज में मैं लेके आया हूँ, क्योंकि मैं सिलेबस जो डिस्कस करूंगा वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, ये तीनों मैं अलग अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये सबसे पहले आपका फिजिक्स का मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें फिजिक्स की बातें होंगी और फिजिक्स अच्छे लेवल पे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। चूंकि ये सिलेबस आप लोग के पास पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, और सिलेबस को आप लोग मार्क कर चलते चलेंगे, क्योंकि ये सिलेबस के अनुसार ही अगर हम लोग पढ़ेंगे तभी जाके हम लोग अच्छे लेवल पे कर पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सिलेबस में जो विषय वस्तु सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो हमारे पढ़ाने का अंदाज रहेगा,
उसमें सर्वप्रथम आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें आंधी और तूफान। आंधी और तूफान से मैं स्टार्ट करूंगा। सीटेट का जो भी पोर्शन रहेगा उसको आंधी और तूफान, आंधी और तूफान सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। इसमें आंधी और तूफान से मेरा पहला टॉपिक रहेगा आंधी तूफान और बारिश। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए आंधी आया हुआ है और ये पेड़ पकड़ के ऐसे हवा बह रही है और ये लटका हुआ है बालक, यानी आंधी का बात करेंगे। आंधी का बारिश में यहाँ देख सकते हैं आप लोग बारिश हो रहा है, ठीक है, अच्छे लेवल पे बारिश हो रही है। बारिश यानी आंधी तूफान और बारिश, आंधी तूफान और बारिश। ये बारिश में छत्ता देखिए, छत्ता उल्टा हो गया यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे लेवल पे करेंगे। और इसी के साथ विषय वस्तु जो आंधी और तूफान का रहने वाला है वो आप लोग का रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पवन के बारे में, फिर पवन धारा के पीछे का कारण, आखिर पवन जो है उसके प्रवाह का पीछे के कारण क्या हो सकती है, क्यों आता है ये। उसके बाद से गरज के साथ वर्षा, अच्छी जो बादल गरजते हैं वो बरसते हैं। जो कहा जाता है कि जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो बरसता है वो गरजता नहीं। तो हम लोग बात करेंगे कि गरजने के साथ वर्षा कैसे होती है, कैसे गरज विदाउट गरजने के साथ वर्षा होती है। उसके बाद से कैसे एक तूफान चक्रवात बन जाता है। जो आपका तूफान जो आता है हवा, कभी कभी आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे तेज हवा आती है और एक राउंड ले लेता है, एक सर्कल होने लगता है, बहुत तेज 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 सर्कल होते हुए ऊपर चला जाता है। तो कहने का मतलब वो चक्रवात कैसे बनती है, तूफान क्या होते हैं, सुरक्षा के उपाय, अगर तूफान आते हैं तो हम लोग सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ उन्नत प्रौद्योगिकी की भूमिका, मतलब इसके लिए कैसे हम लोग भूमिका ग्रहण करेंगे, सरकार इसके लिए क्या काम की है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसी के साथ हम लोग आज जानेंगे उष्मा के बारे में। उष्मा, अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं उष्मा कैसे प्राप्त होती है। क्यों, अगर देखिए यहाँ से अगर है आग कहीं अगर आप लोग फैलाएंगे तो ये उष्मा आपको कहीं ना कहीं उष्मा यहाँ से छूटेगा और उष्मा आपके पास, अगर यहाँ अगर आप बैठे हैं, यहाँ अगर आप सिंपल भाव में बैठे हैं, बैठ के आग ताप रहे हैं तो समझिए यहाँ पे ये आप हैं, यहाँ बैठ के और आग ताप रहे हैं तो समझिए उष्मा आप वहां से वहां ट्रांसफर हो। उष्मा नष्ट नहीं की जा सकती, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। ये सब चीजों को हम लोग इतने अच्छे से व्याख्या के साथ पढ़ेंगे कि वास्तव में फिजिक्स आप भूलेंगे ही। एक बार फिजिक्स हमारे हम पे बिलीव करके पढ़िए, हमारे से इस चैनल के माध्यम से पढ़िए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। सीटेट के लिए, केवल फॉर सीटेट, दोबारा सीटेट के लिए कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही साइंस पढ़ा हुआ आप लोग को सुपर टेट में काम आने वाला है। सुपर टेट में आप लोग को काम आएगा। यही साइंस पढ़ते वक्त आप लोग सुपर टेट में भी काम आ जाएगा, यूपी टेट में भी काम आ जाएगा, यूपी टेट में भी काम आ जाएगा, कहीं ना कहीं सीटेट में। सीटेट के लिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ 100% पूरी संभावना है कि सीटेट के लिए, सीटेट सुपर टेट और यूपी टेट में आपका काम आएगा। यानी इस मेरे बाद आप लोग को ऐसा लगेगा कि खुद मेरे से ही पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में आप लोग को ऐसे कंप्लीट करना है कि आप लोग को दोबारा किसी से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। यहाँ विषय वस्तु उष्मा का देखेंगे। सबसे पहले उष्मा का हम लोग परिचय जानेंगे कि क्या है उष्मा सिंपल भाषा में। उसके साथ ही हम लोग जानेंगे तापमान के विभिन्न मापने की जो भी उष्मा है उसको कैसे नापने का, उसका क्या तरीका है, जो कि सीटेट में बहुत शानदार और जानदार तरीके से पूछता है। ठीक है, पीवाईक्यू के रूप में आप लोग, मैं सभी जो भी टॉपिक कराऊंगा, मेरा जो अंदाज रहेगा पढ़ाने का, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, टॉपिक मान लीजिए कोई भी टॉपिक कंप्लीट हुआ, मैं उस टॉपिक से पीवाईक्यू में कितने क्वेश्चन बने हैं और क्या भूमिका रही है और क्वेश्चन सीटेट कैसे पूछता है इसके साथ ही बताऊंगा। उसी के साथ उष्मा ऊर्जा में हस्तांतरण कैसे होता है, उष्मा जो होता है ऊर्जा में कैसे हस्तांतरण की जाती है, तापमान की भूमिका क्या है, उष्मा ऊर्जा की इकाई क्या होती है, उष्मा का प्रभाव क्या होता है, उष्मा स्थानांतरण कैसे होते हैं, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे उष्मा जाती है, इसके बारे में हम लोग ग्रहण करेंगे। अगर यहाँ पे आग है और यहाँ कोई बालक बैठ के आग ताप रहा है, आग को सेक रहा है, अपने पैर और हाथ ऐसे इस कांप कांप रहा है, ये जार इसको ज्यादा लग गई है। देखिए ये अगर वो कर रहा है, पंडित जी बना देते हैं, ये आग ताप रहे हैं और उनको ठंडी लग गई है,
तो ये कैसे इससे इसमें ट्रांसफर होगा, ये सब कहानियां हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी वे, जो आप लोग को समझ में आ जाए तथा अपने भाषा में यानी आप लोग के भाषा में उसको पढ़ा जाएगा और बहुत सिंपल भाषा में यानी सिंपल लैंग्वेज में, जो आप लोग आसानी से पढ़ सकें। इसी के साथ कुछ प्राकृतिक घटनाओं का जो विषय वस्तु हम लोग का रहने वाला है वो है रगड़ कर चार्ज करना। ठीक है, जो रगड़ में आती है, जैसे ये पेन हुआ, कंघी हुआ, कुछ भी अगर रगड़ते हैं तो उसमें कैसा चार्ज आता है, ये चीजें जानना। यहाँ देख सकते हैं कोई भी चीजें, आवेशों के प्रकार की उनकी अंतः क्रिया, आवेशों एवं आर्थिक स्थानांतरण, वर्षा। ठीक है, वर्षा, इसी के साथ आकाशीय बिजली, जो बिजली तरकती है, यहाँ पे देखिए बिजली तरक, अगर पेड़ पे बिजली ऐसे गिर देगी तो बीच से फाड़ देगी इसको, आधा इधर गिर जाएगा, आधा इधर गिर जाएगा, जो आधा इसका रहेगा इधर और आधा जो पौधा का रहेगा वो इधर, इससे कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आकाशीय बिजली से सुरक्षा कैसे पाएंगे, विद्युत संचालक, भूकंप क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए भूकंप भूकंप आते हैं तो घर देखिए, ये यहाँ भूकंप आया हुआ। ठीक है, भूकंप आता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, भूकंप के क्या कारण होते हैं, आखिर भूकंप आता कैसे है, इस चीज के बारे में, भूकंप से सुरक्षा कैसे की जा सकती है, भूकंप सूचक यंत्र क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम लोग जानेंगे गति और समय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीटेट 1 से 2 नंबर यहाँ से सीटेट क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है, 1 से 2 नंबर PYQ के रूप में सीटेट पूछ लेता है, जो आपके 20 प्रश्न होते हैं, जिसमें से 20 प्रश्नों में से सबसे ज्यादा बायोलॉजी, फिजिक्स, उसके बाद से केमिस्ट्री, सबसे कम केमिस्ट्री, सबसे ज्यादा बायोलॉजी या फिजिक्स के क्वेश्चन बनते हैं, फिर फिजिक्स या बायोलॉजी, फिर सबसे कम प्रश्न बनते हैं वो है केमिस्ट्री। सबसे कम प्रश्न बनने वाले जो चैप्टर है हम लोग का, केमिस्ट्री से बनता है सबसे कम, यानी रसायन विज्ञान से रसायन विज्ञान से रसायन विज्ञान से सबसे कम प्रश्न बनते हैं। सबसे कम प्रश्न कहाँ से बनते हैं, रसायन विज्ञान से बनते हैं। इसी के साथ हम लोग इसका विषय गति क्या है, इसकी इकाई क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। भौतिक मात्राएं क्या होती हैं, सबसे पहले विमीय सूत्र, जो भी मात्राएं क्या होती है, जैसे न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन न्यूटन की मात्राएं और वो मूल प्रक्रिया जानेंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये किसका होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, ये सब चीजें हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे। विश्राम और गति का फार्मूला और उसके बारे में, जितने भी गति के जो नियम होते हैं, गति के प्रकार, गति के कितने नियम होंगे, ये सब चीजें जानेंगे। एक समान और गैर असमान गति, गति को परिभाषित करने के लिए उपयुक्त शब्द, माप, दूरी तथा समय का ग्राफ, दूरी और समय का ग्राफ जो भी बनता है आप लोग का, दूरी और समय का ग्राफ जो बनता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से व्याख्या करेंगे, जो पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग घर्षण घर्षण में देखेंगे। घर्षण का जो क्या है यहाँ पे प्रयोग, ये देख सकते हैं आप लोग। घर्षण घर्षण के बारे में जाने, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स जानेंगे। टाइप जानेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। लागू बल के साथ घर्षण बल का परिवर्तन, अगर कोई कोई बल इस पे लग रहा है, ऑलरेडी कोई बल लग रहा है, फिर घर्षण कितने प्रकार से होता है, ये घर्षण को प्रभावित करने वाला कारक, आखिर अगर घर्षण है तो उसको कौन सा प्रभावित कर रहा है, कौन प्रभावित कर रहा है उसको, प्रभावित, आखिर कौन प्रभावित कर रहा है। ठीक है, कौन कौन प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, उसी के साथ घर्षण कम करने का तरीका जानेंगे। घर्षण से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, घर्षण से क्या नुकसानें हो सकती हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसी के साथ घर्षण बल का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सेम इसी के साथ हम लोग आगे जो पढ़ेंगे टॉपिक, अगला जो टॉपिक हम लोग का रहने वाला है, अगला टॉपिक रहने वाला है तारे और सौरमंडल। बहुत ही इजी तरीके से और ऐसे लेवल पे पढ़ाएंगे कि वास्तविकता में आप कभी कभी नहीं भूल पाएंगे। आपका सीटेट भी निकल जाएगा, सुपरटेट भी निकल जाएगा। आप इसी चीज को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप वहां सुपरटेट में ज्वाइनिंग लेकर आप अपने क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, मेरा दावा ये है। चलिए, विषय वस्तु तारे और सौर मंडल का जो पढ़ाने का मेरा तरीका रहेगा, सबसे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा खगोलीय विज्ञान, खगोल विज्ञान, फिर खगोलीय की दूरियां, उसके बाद से आकाशीय वस्तुएं क्या क्या हो सकती है, आकाश गंगा
हम लोग के जैसे पता नहीं कितने गंगाएं हैं, ठीक है, आकाश गंगा, तारे, उसमें कितने तारे हैं, फिर तारामंडल के बारे में जानेंगे, फिर सौर मंडल के बारे में जानेंगे, फिर ग्रह के सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं, पहले सौर मंडल के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद से ग्रह के बारे में जानेंगे। ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग की क्लासे चलेगी, जो विधिवत पूर्ण रूप से आप लोग को समझ में आने वाली आएगी और बहुत मजा भी आने वाला है इसे पढ़ने में। जो आप लोग फिजिक्स पढ़ते पढ़ते उब जाते थे, मैं बहुत इजी तरीके से और हंसते हंसाते इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, तथा आप लोगों को अंत तक ये मालूम चल जाएगा 25-30 क्लास लेने के बाद कि वास्तव में फिजिक्स और सीटेट कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले वो आपकी जुबान पे रहेगा। चलिए, इसी के साथ मैं स्टार्ट करूंगा ध्वनि। ठीक, ध्वनि के बाद ध्वनि सबसे पहले उसका परिचय जानेंगे हम लोग। परिचय क्या, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, आखिर ध्वनि है तो उत्पन्न कैसे होती है, इसके बारे में जानेंगे। ध्वनि कैसे प्रसारित होती है, कंपन कैसे करते, ध्वनि कंपन कैसे करती है। अगर किसी रॉड को ले लीजिए, एक साइड किसी को भेज दीजिए कान में लगाए, दूसरे साइड से उसको टन टन किसी सिक्के से या किसी रिंग से उसको मारिए, ठीक है, उसमें चोट डालिए, अगले अगले तरह कंपन करेगा। उसी तरह फिर सुनना और अस्वनी मैंने कौन सी ध्वनि हम लोग को सुनाई देती है, कौन सी ध्वनि हम लोग के कानों से सुनाई नहीं देती है, कितनी ध्वनि यहाँ की जो है पशुएं, हाथी, जो भी चीजें हैं ये कौन से तक सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, ये सब चीजों का अनुप्रयोग, प्रसारित करने का माध्यम और आवश्यकताएं, ध्वनि की गति क्या होती है, ध्वनि की प्रतिबिंब क्या होता है, ध्वनि के लक्षण क्या होते हैं, शोर स्वास्थ्य के लिए खतरा क्या हो सकता है, मनुष्य का कान कितना सुन सकता है, ये सब चीजें इतनी अच्छे तरीके से जो आपके दैनिक यूज में भी होता है, दैनिक जीवन को मैं अटैच करके इतने अच्छे लेवल पे पढ़ाऊंगा कि आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। इसी के साथ ध्वनि कंप्लीट होने के साथ हम प्रकाश पढ़ाएंगे। प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। प्रकाश जो है यानी लाइट, LIGHT, लाइट, लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर सीटेट, 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 यूपीटेट, सुपरटेट, सुपरटेट, इन तीनों चीजों, चारों चीजों के लिए, तीनों चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पढ़ने का जो सबसे तरीका यहाँ देख सकते हैं आप लोग, टार्च बना हुआ है, लेडी यहाँ से बटन है, इसको बटन दबा देने से देखिए प्रकाश कर दिया। करने का मतलब ये प्रकाश। सबसे पहले हम लोग प्रकाश जानेंगे, प्रकाश के स्रोत क्या क्या है, प्रकाश के माध्यम क्या क्या है, प्रकाश की रेखीय प्रसार क्या है, प्रकाश का व्यवहार क्या है, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन के नियम, नियमित एवं विसरित परिवर्तन, समतल दर्पण के परिवर्तन, गोलीय दर्पण का परिवर्तन, ये सब चीजें बहुत इजी तरीके से हम लोग जानने वाले हैं इस चैप्टर में, क्योंकि इसका 2-3 क्लास मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि प्रकाश का 3-4 क्लास मैं लेके आऊंगा, ठीक है। उसके साथ ही हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ देखिए, इसके बाद से ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे लेवल पे द्वारक, मुख्य अक्ष, वक्रता, केंद्र, ध्रुव क्या होता है, ये सब चीजें बहुत ही स्पेशल तरीके से जाने। क्षति गोलीय दर्पण द्वारा निर्माण, गोलीय लेंस क्या होता है, गोलीय लेंस द्वारा छवि निर्माण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, कांच के प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश का फैलाव, मानव नेत्र यानी दृष्टि दोष, प्राकृतिक में अपवर्तन, मानव नेत्र में यानी नेत्र में जो दृश्य दृश्य दोष होते हैं, जो निकटतम और दूर दूर दृष्टि दोष और नजदीकी दृष्टि दोष जो भी होता है, वो सब चीजें बहुत अच्छे लेवल पे जानेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन, इस चीज को हम लोग अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे। इसी के साथ हम लोग आगे बल एवं दबाव के बारे में, बल एवं दबाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका पढ़ने का हम लोग का जो अंदाज रहेगा, सबसे पहले हम लोग बल के बारे में जानेंगे। बल क्या है, कैसे काम करता है, किसे कहते हैं बल, बल के साथ न्यूटन के गति के नियम, जो भी इनके 3 नियम हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको इतने अच्छे लेवल पे याद कराएंगे, इतने अच्छे ट्रिक के साथ कि आप कभी नहीं भूलेंगे। बल और दबाव, उसके बाद ये पढ़ने के बाद सीधे बल और दबाव के बारे में पढ़ेंगे, उत्प्लावकता का सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर संघटनता पढ़ेंगे। इसी के साथ हम इसी के साथ विद्युत धारा, ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कहने का मतलब ये लगता तो बहुत हार्ड, लेकिन मैं इसे बहुत स्टेटिंग अपना अच्छा लेवल का टॉपिक मानता हूँ, और अच्छे लेवल पे आप लोग को भी समझाऊंगा, क्योंकि विद्युत सेल के बारे में सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, विद्युत सेल के बारे में, फिर विद्युत परिपथ के बारे में, फिर विद्युत परिपथ के प्रतीक,
कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में जानेंगे। विद्युत धारा का प्रभाव, प्रभाव कैसे, विद्युत धारा कैसे प्रभाव करता है इसके बारे में जानेंगे। फिर इसके साथ विद्युत धारा के तापन एवं चुंबकीय प्रभाव, यहाँ देख सकते हैं जो भी चुंबकीय एन और एस के रूप में चुंबकीय काम करते हैं। यहाँ देखिए बल्ब, ये जो प्रभाव है बहुत अच्छे लेवल पे, बैटरी, ये बटन आपका ये कैसे बंद होता है, ये बल्ब कैसे जलता है, ये सब चीजें बहुत अच्छे लेवल पे मैं बताऊंगा, तथा इसका प्रयोग अनुप्रयोग दोनों चीजें अच्छे लेवल पे बताई जाएगी। ये था आपका केवल फिजिक्स का सिलेबस, और इसी के साथ फिजिक्स के में जैसे कि आप लोग को पता है कि कंटेंट हम लोग का जो फिजिक्स प्लस बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, ये तीनों मिला के 20 नंबर पूछे जाते हैं, और अकेले पेडागोजी, पेडागोजी अकेले 10 नंबर का पूछा जाता है। तो ये हम लोग का 10 नंबर 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। अब उसमें हम लोग कवर करेंगे प्राकृतिक और विज्ञान की संरचना, विज्ञान को समझना तथा उसकी सहायता करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण के बारे में, फिर और अवलोकन और प्रयोग खोज, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रयोग खोज, ये इससे तीनों से कम 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। इसी के साथ पाठ एक सामग्री से एक प्रश्न बनता है। मूल्यांकन संज्ञात्मक और साइकोमोटर तथा भावनात्मक, कहने का मतलब है इनसे इनसे भी तीन से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बनने का प्रयास रहते हैं। प्रश्न कैसे बनते हैं, प्राकृतिक विज्ञान लक्ष्य और उद्देश्य, उद्देश्य से एक प्रश्न बनता है। इसी के साथ उच्चतरात्मक शिक्षण, इसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट जो टीचिंग होता है, इससे 2 से 1 प्रश्न यहाँ से आते हैं। कहने का मतलब 2 1 3 3 6 6 3 9 और एक यहाँ से 10, एक इन तीनों में से एक या 2 क्वेश्चन जो भी पूछने को बनता है, यानी 10 प्रश्न ये रहते हैं पेडागोजी के, जो बहुत अच्छे लेवल पे, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले फिजिक्स को अच्छे लेवल पे कवर करेंगे, फिर फिजिक्स से जितने भी पेडागोजी आपके बनते हैं उसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक उसी के साथ हम आप लोगों को ऐसे ही केमिस्ट्री का मैं लेके आऊंगा, सीटेट 2025 पेपर 2 साइंस कैसे करें तैयारी, क्या है केमिस्ट्री, उसका न्यू सिलेबस क्या है, कितना और कैसे पढ़ना है, मतलब कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसी के साथ मैं लेके आऊंगा फिर तीसरा वीडियो मेरा जो आएगा वो आएगा साइंस का, बायोलॉजी का क्या है, कैसे करें तैयारी, न्यू सिलेबस क्या पढ़ें कितना पढ़ें, ये बायोलॉजी का वीडियो है। ठीक है, वीडियो 3 के रूप में आप बायोलॉजी देख सकते हैं, इसे वीडियो 2 केमिस्ट्री का रहेगा। ठीक है, ये हम लोग का पढ़ने का जो तरीका है मैं वो आप लोग को बता दूं। सबसे पहले मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो जो हमारा फिजिक्स पढ़ाने का डे रहेगा वो मंडे और ट्यूसडे एमटी रहेगा। केमिस्ट्री पढ़ाने का जो हमारा रहेगा वेडनेसडे और थर्सडे WT, और जो बायोलॉजी पढ़ाने का जो हमारा रहेगा फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यानी FSS। बायोलॉजी पढ़ने के लिए आप FSS वाले डे में देखेंगे, फिजिक्स के लिए MT और केमिस्ट्री के लिए वेडनेसडे और थर्सडे यानी WT। अगर देखा जाए तो 7 दिनों में से 2 दिन हम फिजिक्स को देंगे, 2 दिन हम केमिस्ट्री को देंगे तथा 3 दिन हम बायोलॉजी को देंगे, क्योंकि बायोलॉजी का बहुत इन दोनों से लॉन्ग है प्रोसेस, लॉन्ग है चैप्टर, तथा जो भी टॉपिक हैं वो बहुत अच्छे लेवल की हैं, और तथा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल से पूछते हैं। तो ये आपका पढ़ने का शेड्यूल रहेगा। मैं कोई भी क्लास, जैसे फिजिक्स का अगर क्लास लेता हूँ, फिजिक्स का क्लास लेता हूँ तो उसके अंत में मैं आपको बता दूंगा कि आपको NCERT मेरी अगली क्लास लेने से पहले आपको NCERT के कौन से चैप्टर से कितना पेज ही पढ़ना है, जो आप रीडिंग कर सकते हैं। रीडिंग करने के बाद से मेरी अगली क्लास का वीडियो आप देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, तथा आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका सटीक जानकारी अगले वीडियो में आपको बताई जाएगी। एक अच्छे लेवल के साथ आप जुड़िए और एक पूरे मन बना के, क्योंकि सीटेट इस बार आपको क्वालिफाई करना है और बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपको, आप इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हो, क्वालिफाई करने के बाद आपको हमारे पास आना है, इस चैनल के माध्यम से इस कैमरे में आपको दर्शाना है तथा दूसरे तक ये चीज़ों को पहुंचाना है कि आप हमारे चैनल से जुड़ के अच्छे लेवल से, अच्छे नंबरों से सीटेट क्वालिफाई किए हैं। मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेकर केमिस्ट्री का, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।